पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था दैट इज योर स्वदेशी मूवमेंट। ये आपको आ सकता है कि किस मूवमेंट की वजह से, किसके रिजल्ट की वजह से स्वदेशी मूवमेंट एक्चुअली स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नाउ देखिए बेटा, आगे आता है आपका स्वदेशी मूवमेंट के बाद आप लिखिए फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग सबको पता है। ठीक है, अगर मैं आपसे अभी एक क्वेश्चन पूछूंगी कि मुस्लिम लीग जो है, बेटा मैंने कल बताया था लाल इज लाला लाजपत राय, बाल इज बाल गंगाधर तिलक एंड पाल आपके क्या थे, बंकिम चंद्र पाल। ठीक है, दीज आर द थ्री एक्सट्रीमिस्ट लीडर। अभी समझाती हूँ कि ऑन एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। ठीक है, तो 1906 में आपका मुस्लिम लीग जो है फॉर्म हुआ था। ठीक है, अगर मैं आपको इसके फाउंडर्स पूछती हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे क्या आंसर मिलता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स के फाउंडर इसके कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, ही वाज नॉट द फाउंडर। ठीक है, उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913 में इसको ज्वाइन किया था, बट इसकी फॉर्मेशन तो कब हो गई थी, 1906 में। ठीक है, अब मुस्लिम लीग क्यों बनाई गई थी बेटा? ठीक है, अब देखिए मुस्लिम लीग के फाउंडर्स कौन कौन थे। ठीक है, तो आप लोगों ने मोहम्मद अली जिन्ना ना लिख के आपको फाउंडर पता होने चाहिए। पहली बात तो ये कहाँ फॉर्म हुई थी, एट ढाका। ढाका कहाँ है बेटा, आजकल कहाँ है, बांग्लादेश में। तो नई कंट्री बन चुकी है, लिबरेशन वॉर हुई थी 1971 में, उसमें ढाका मतलब आपके बांग्लादेश बना था। बांग्लादेश की जो कैपिटल है दैट इज योर ढाका। ठीक है, उसके बाद इसके फाउंडर जो थे, हाँ जी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फाउंडर्स कौन कौन से थे इसके, आगा खान। ठीक है, आगा खान, आगा खान। ठीक है, और एक दिन थे तो फाइव फाउंडर्स थे इसके, बट हम सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट जो है उनके बारे में लिखे। ठीक है, लिखिए सेकंड लिख लीजिए बेटा, आपका इनमें थे नवाब सलीमुल्लाह खान। नवाब, ये दो लिख लीजिए। ठीक है, जिनमें आगा खान से सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे 5 फाउंडर्स थे, ठीक है, पर उनमें सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इतना ही लिख पा रही हूँ। ठीक है, एक और लिख लीजिए, नाम लिखना है तो आपको यहाँ पर, नवाब मोहसिन उल मुल्क। ठीक है, ये किस लिए थी आपकी, दिस इज क्रिएटेड फॉर द मुस्लिम लीग। क्यों बनाई गई थी बेटा, कि मुस्लिम्स जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके लिए इलेक्टोरल प्रोसेस, वो मतलब वो न्यू दे वर डिमांडिंग फॉर द न्यू मुस्लिम कंट्री। ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि हम इंडिया में रहें। ठीक है, हमारी खुद की कंट्री बने, हम अपने कम्युनिटी के लिए अलग से बनाए। हाँ जी बिल्कुल आतिश, मैंने बोला लिबरेशन वॉर हुई। बेटा खिलाफत मूवमेंट अभी नहीं समझा सकती यार आध्या, मैं जानबूझ के नहीं, फिर उसके बाद आपको पूरा बताना पड़ेगा क्योंकि आपको इतना नहीं है। ठीक है, आपको तो मैंने ऑलरेडी बैच 4 में बता दिया है खिलाफत मूवमेंट और उस सब के बारे में। ठीक है, चलिए आगे लिख लीजिए। ये आपका इवेंट के बाद, एक सेकंड, वेयर इज गगन। यस मैम। हाँ जी, ये बताइए बेटा कि आपका जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था, ठीक है, वो किसने अनाउंस किया था 1905 में? मैम लॉर्ड कर्जन। हाँ जी, लॉर्ड कर्जन। और बताइए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था और उनके नेम? आराध्य शर्मा बताइए। वेस्ट। आराध्य से पूछा था बेटा, चलिए 2 पार्ट्स में। ओके, नेक्स्ट आगे लिखेंगे बेटा हम डिमांड फॉर स्वराज। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो स्वराज था, स्वराज, ठीक है, एक था कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो कि लाहौर सेशन में मैंने आपको बताया था, जिसकी वजह से 20 इयर्स लेटर हम लोगों ने उसे 26 जनवरी का रेट दिया था। ठीक है, फिर था एक स्वराज, स्वराज डिफरेंट था। ठीक है, स्वराज, डिमांड फॉर स्वराज ऐसे लिखोगे आप लोग, डिमांड स्वराज डिमांड। ठीक है, ये कब हुई, कौन से इसमें हुई थी बेटा? इट इज इन दिसंबर 1906। और कहां पर बेटा? एट कोलकाता
तब इसे कलकत्ता बोलते थे, ठीक है। और कौन सा सेशन था, कलकत्ता सेशन का, ठीक है बेटा। और किसने बोला था बेटा, दादा भाई नौरोजी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हु अनाउंस द स्वराज फॉर कंट्री, ठीक है। तो किसने किया था बेटा, दादा भाई नौरोजी। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। स्वराज का मतलब क्या होता है बेटा, सेल्फ गवर्नमेंट। मैम दादा भाई नौरोजी को मैम ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं ना, ग्रैंड ओल्ड मैन। एक्चुअली इनको जब बताऊंगी मैं आपको इसके बारे में कि चलो कॉन्स्टिट्यूशन जब हम लोग लास्ट में इंडिपेंडेंट हुए थे तब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में इनका क्या रोल था, ये क्या था, ठीक है। दादा भाई नौरोजी एक्चुअली बेटा मतलब काफी एक्सपीरियंस लीडर थे, ठीक है। सबसे एज में भी बड़े थे, ठीक है। तो इन्हें ग्रेट ओल्ड मैन भी कहा जाता है, ठीक है। इन्हीं की वजह से ना बेटा कांग्रेस थी, मतलब जुड़े हुए थे जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे और जो आपके मॉडरेट्स थे, ठीक है। अब ऐसा हुआ था, जैसे मैं आपको एक ग्रुप बना लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपका बैच 3 है। अब बैच 3 के अंदर दो तरीके के बच्चे हैं, है कि नहीं बेटा। एक वो बच्चे हैं जो हमेशा क्या रहते हैं, फाइट के मूड में रहते हैं, जल्दी जल्दी लड़ना है किसी भी तरीके से, ठीक है। और एक इस टाइप के बच्चे हैं जो बहुत शांत है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात। या फिर चलिए बैच छोड़िए, मैं वैसे ही बताती हूँ। हाँ जी प्रतिभा, क्या डाउट है, बोलो। मैम जी आपने लिखा है दिसंबर 1968, मैम ये कोलकाता लिखा है आपने। हाँ जी, उस टाइम उसे कलकत्ता बोलते थे। ओके मैम। अब मेरी बात सुनिए कि मैं आपको एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट समझा रही थी, समझिएगा। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट कौन होते हैं, देखिए नाम से ही पता चल रहा है। एक्सट्रीमिस्ट वो हुए जो किस एक्सट्रीम लेवल का सोचते हैं। मतलब कि देखिए, अगर मैं टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप, किसी ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है। अब एक पार्टी है, ठीक है। कोई सपोज आपका क्लास है, ठीक है। क्लास में दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक कैसे होते हैं, हमेशा लड़ने वाले, फाइट करने वाले, चिल्लाने वाले, ठीक है, जिनको जल्दी गुस्सा आता है। और एक कैसे होते हैं, जो हर बात पे क्या करते हैं, समझदारी दिखाते हैं, समझदार होते हैं, पढ़ना चाहते हैं। समझ आई मेरी बात। और एक कौन से होते हैं, जिन्होंने कुछ नहीं करना होता, ना वो पढ़ना ही चाहते हैं, ना वो जिंदगी में, वो बस फालतू में ही आ रहे हैं, उनको कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। हम बात कर रहे थे आईएनसी में, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब जब 1885 में बनी थी, मतलब 1885 में जब बनी थी, तो उसमें सारे के सारे जो लीडर्स थे वो कैसे थे बेटा, मॉडरेट थे। वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स उनकी बातें सुने और हमारी कंट्री के अंदर कोई प्रॉब्लम आए तो हम जाके बोले ब्रिटिशर्स को, आप ऐसे कर रहे हो, आप इस कंट्री में ये कर दो, वो कर दो, हम ऐसे करेंगे, ठीक है। उनको मतलब समझाने का काम था। वो बहुत शरीफ टाइप के लोग थे, मतलब वो मॉडरेट थे, मतलब उनको वायलेंस पसंद नहीं, ठीक है। पर चलते 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 जैसे ही 1905 का टाइम आया, मतलब 1885 से 1905 तक का टाइम था मॉडरेट्स का टाइम। उसमें कौन थे, मॉडरेट्स, जैसे दादा भाई नेरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। इस टाइप के लोग थे। वो मतलब लड़ना नहीं चाहते थे, वो हमेशा जिंदगी भर यही कहते चले जाते, मैम हम मतलब वो चाहते थे सिर्फ कि हाँ भाई ब्रिटिशर्स के पास जाते, ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसी में रहना चाहते थे, ठीक है। पर जब 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ, ठीक है, बंगाल का मतलब अनाउंसमेंट हुआ पार्टीशन का, उसके बाद जैसे आपके लाल बाल पाल इस टाइप के जो नेता थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, उनको गुस्सा ज्यादा आता था। वो कह रहे थे यार ये अंग्रेज ऐसे नहीं भागेंगे, इनको हमें मार पीट के भगवाना पड़ेगा। समझ आई मेरी बात। अब मैं प्यार से आप लोगों को बोल रही हूँ होमवर्क करो, होमवर्क करो, होमवर्क करो, तो मैं मॉडरेट हूँ, ठीक है। मैं कौन से फेज में चल रही हूँ, मॉडरेट फेज में, ठीक है। जिस दिन मुझे गुस्सा आएगा, जिस दिन मुझे लगेगा आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे हो, उन बच्चों को मैं क्लास में से रिमूव करना शुरू कर दूंगी और उनके साथ में थोड़ा सा क्या करूंगी, स्ट्रिक्ट हो जाऊंगी, ठीक है। बेटा देखिए, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स बोथ आर गुड एट देयर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। उनका अपना ओपिनियन था, अपना मेथड ऑफ जस्टिस था, उनका अपना मेथड था टू फाइट फॉर द इंडिपेंडेंस। बट एक्चुअली जो मॉडरेट्स थे, ठीक है, वो थोड़े दब्बू थे, दब्बू मतलब डरपोक टाइप थे। वो लाइफ टाइम ऐसे ही करते रहते हैं और ना कभी आजादी मिल पाती है, ठीक है। ओके, समझ आ गया बेटा सबको। हाँ जी। तब इनमें क्या हुआ बेटा कि जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स है, ठीक है, इनमें आपस में ना बनने नहीं लगे, मतलब आपस में ही पार्टी के अंदर लड़ाई झगड़े होने लगे। जैसे घर में अगर आपके टाइप घर में क्या है, कुछ लोग वैसे होते हैं डरपोक,
कुछ बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा मतलब कि ब्रेव होते हैं, तब भी घर में क्या होता है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो जब डिफरेंट ओपिनियन के लोग होंगे तो उस पार्टी का जो है, उस पार्टी में क्या होने लगा बेटा, अनस्टेबिलिटी आने लगी। ठीक है, फिर सूरत सेशन में आप डेट लिख लीजिएगा 1907, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सूरत सेशन, जो सूरत में जो सेशन था, मतलब जो मीटिंग थी, मतलब जो कांग्रेस की मीटिंग होती थी, उसे कहते थे अ सेशन। सूरत सेशन में ये एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो है अलग हो गए, मतलब स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस जो है टूट गया। लिख लीजिए क्या हैपन हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, कि सूरत में क्या हुआ बेटा, स्प्लिट ऑफ कांग्रेस। मतलब अगर आप किसी को स्टोरी बताती मैं इसकी पूरी डीपली, अगर मेरे पास टाइम होता या फिर आपका पूरा सिलेबस में ज्यादा डिटेल में होता, मैं आपको बताती कि किस तरीके से इतनी लड़ाई हो गई थी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में, कि आपस में जूता फेंका था इन्होंने, जूतों से लड़ाई होने लगी थी, एक दूसरे को जूता फेंक फेंक के मारने लगे थे। इंडियंस बीइंग नेशनल, एक नेशनल पार्टी के लीडर्स आपस में इस तरीके से लड़ रहे थे कि एक दूसरे को जूता फेंक रहे थे। ठीक है, लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि ब्रिटिशर्स ने आके दोनों तरफ के नेताओं को क्या कर दिया था बेटा, जेल में डाल दिया था। ठीक है, तो ये बैच 4 में मैंने बताया था, बट अभी टाइम नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये किस में डिवाइड हो गया बेटा, मॉडरेट्स में एंड एक्सट्रीमिस्ट में, एक्सट्रीमिस्ट में। ठीक है, स्पेलिंग ढंग से लिख लीजिए, एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, तो दो तरीके के लोग हैं। देखिए मॉडरेट्स मतलब, इनमें आप एग्जांपल लिख सकते हो, गोपाल कृष्ण गोखले, जिसको जीके गोखले भी कह सकते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेहरूजी, और आपके बाल लाल, ऐसे लिख लीजिए, लाल बाल पाल, ऐसे लिख लीजिए, लाल बाल पाल। इनके नाम पता ही है सबको, लाल इज फॉर लाल गंगाधर, लाला लाजपत राय, बाल फॉर बाल गंगाधर तिलक, एंड पाल इज बंकिम चंद्र पाल। ठीक है, तो इस तरीके से ये पार्टी जो है स्प्लिट हो गई। ऑल दो स्प्लिट होने के बाद पार्टी बर्बाद हो चुकी थी, एक दूसरे को समझ आ गया था कि मॉडरेट्स भी जरूरी थे, एक्सट्रीमिस्ट भी जरूरी थे, और एक तरीके से कांग्रेस पार्टी एक तरीके से खत्म हो चुकी थी। ठीक है, और बहुत सारे जो जैसे आपके बंकिम चंद्र पाल थे, उन्होंने तो रिटायरमेंट ले लिया था पॉलिटिक्स से, क्योंकि उनके साथ बहुत टॉर्चर हुआ था। लाला लाजपत राय भाग गए थे, लंदन चले गए थे। ठीक है, समझ आई मेरी बात, ऐसा हुआ था, पूरी डिटेल में तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। हाँ जी, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले एक्चुअली वो पर्सन है, ठीक है, बता देती हूँ मैं आपको। गोपाल कृष्ण गोखले वो पर्सन है, गांधी जी के गुरु हैं, जिन्होंने, गोपाल कृष्ण गोखले ने ही गांधी जी को साउथ अफ्रीका से यहाँ बुलाया। समझ आई, गांधी जो आए था वो किसकी वजह से आया था बेटा, गोपाल कृष्ण गोखले की वजह से। ही वॉज द मेंटोर ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, समझ आई मेरी बात, लिख लिया सबने, लिख लिया। ठीक है, तो सूरत स्प्लिट कहा जाता है इसे, या कांग्रेस स्प्लिट कहा जाता है। टू ग्रुप्स भी बता दिया मैंने, द स्प्लिट ऑफ कांग्रेस इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। आपको ऑप्शन में आ सकता है कि गुजरात, सूरत सेशन, सूरत कहाँ है बेटा, यूपी में। ठीक है, तो सूरत सेशन में आपकी कांग्रेस किस में डिवाइड हो गई थी, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। समझ गए, ओके, किसी को डाउट? अब आपको एक इंडियन काउंसिल एक्ट लिखिए, इंडियन काउंसिल्स एक्ट। ठीक है, अब इसमें बेटा आपको लिखना है, इस एक्ट को कहा जाता है, ये तो आपने नाम सुना होगा, आई थिंक सारे बच्चों ने सुना होगा। ठीक है, आगे देखिए, तो आपके जो इसमें है, इसको बोला जाता है मिंटो मॉर्ले एक्ट, मिंटो मॉर्ले एक्ट। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स कहते हैं, या एक्ट कह सकते हैं, आप रिफॉर्म्स कह लीजिए, एक्ट भी कह लीजिए। ठीक है, रिफॉर्म्स और एक्ट। तो आपको कभी कभार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, तो दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है बेटा, तो बेटा देखो, मैं इसमें ज्यादा तो नहीं बताने वाली, बस मैं आपको इतना बताऊंगी कि कौन से ईयर में आए थे, ये 1909 में आए थे। ठीक है, एक्चुअली था क्या,
कि जो ब्रिटिशर्स होते थे, ब्रिटिशर्स ने ना एक रिफॉर्म्स लेके आए थे। ये इंडियंस को बेवकूफ बनाने वाली बात थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी करंट गवर्नमेंट है कोई, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द करंट गवर्नमेंट बीजेपी, बट नॉर्मली क्या होता है कि गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आती है कभी कभार, ठीक है। तो उस स्कीम से वो कुछ लोगों को क्या करती है, ब्लफ करती है, मतलब थोड़ा सा बेवकूफ बनाने का काम करती है, क्योंकि हर गवर्नमेंट जो है लोगों को थोड़ा बहुत बेवकूफ तो बनाती है। अब क्या हुआ था कि हमारी कंट्री के अंदर अनरेस्ट फैल रहा था, ठीक है, मतलब कि अम, तो आपका जो अब क्या होता था कि मिंटो मॉर्ले एक्ट में क्या हुआ, रिफॉर्म्स में क्या था कि भाई इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, इंडिया के लोगों के लिए कुछ अच्छी चीजों को बनाने की कोशिश की गई, ठीक है। क्योंकि इंडिया के अंदर क्या हो रहा था बेटा कि सारी चीजें क्या हो रही थी, अब पता था नेशनलिज्म फैल रहा था, लोगों को अवेयरनेस आ गई थी, लोगों को पता चल गया था कि ब्रिटिशर्स हमारा भला नहीं सोचते, मतलब ये हमें ब्लफ कर रहे हैं, ये हमारी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए आए, ठीक है। तो ऐसे केस में जो ब्रिटिशर्स थे वो कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस हमारी एक नेशनल पार्टी थी अकेले, ठीक है, उसको क्या करते थे बेटा, उन्होंने बोला कि हम मिंटो मॉर्ले, मतलब ये दो पर्सन के नाम है, मिंटो मॉर्ले, हम एक रिफॉर्म्स ला रहे हैं वो इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से, हम उसमें ना आपके लिए कुछ नए वो लेके आएंगे, कुछ नए मेजर्स लेके आएंगे, कुछ नए प्रोविजंस लेके आएंगे, सो दैट उसमें क्या होगा, आप लोगों को फायदा हो, ठीक है बेटा। तो ये वाली चीजें जो थी आपके ब्रिटिशर्स लाते थे, एक्चुअली वो यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे मैं आपको अभी फॉर एग्जांपल देती हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हम किसी गवर्नमेंट के बारे में बात करें। अगर मैं बात करती हूँ कि अभी जैसे किसान रूल्स आए थे, जो किसान वाले जो आए थे ना आपके पीछे, एग्रीकल्चर वाले 3 बिल्स आए थे, ठीक है। तो वो जो बिल्स थे एक्चुअली वो भी क्या है, ऐसे ही ब्रिटिशर्स लेके आते थे। मैं ये नहीं कह रही कि ब्रिटिशर्स और हमारी आपकी गवर्नमेंट में ये है, कोई भी गवर्नमेंट आती है तो क्या करती है बेटा, लोगों को खुश रखने के लिए, लोगों को उनको ऐसे रखने के लिए कि हाँ आपके बारे में हम सोच रहे, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालती रहती है, ठीक है। अनरेस्ट फैल रहा था कंट्री के अंदर, नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही थी, कंट्री के लोग अवेयर हो रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम कांग्रेस पार्टी से को ध्यान में रखते हुए मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स जो है उन्होंने पास किए, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसमें हुआ कुछ नहीं था कि इसमें एक्चुअली बात की गई थी मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड्स के, ठीक है। तो ये एक्चुअली कॉम्युनल मतलब उसके लिए, मतलब ये भी एक तरीके से उन लोगों की, ब्रिटिशर्स की, हमारे इंडिया के लोगों के लिए एक नेगेटिव प्लानिंग थी। समझ आई मेरी बात, ठीक है, समझ गए सब। तो आपको पूछा ये जा सकता है कि 1909 में हुआ था और मिंटो मॉर्ले एक्ट क्या है और ये दोनों कौन थे, ठीक है। तो आज का होमवर्क लिख लीजिए, लेस देन 1 मिनट इज रिमेनिंग, ठीक है। आज का होमवर्क आपको करके आना है, असम हो चुका है, अरुणाचल प्रदेश पढ़ के आना। अरुणाचल प्रदेश बहुत छोटा सा है, आपको इसका टेस्ट लेना है, इसको लिखना भी है, इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिख के मुझे होमवर्क में। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।